अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल के लिए हट्टी कुट्टी का सालन। बिल्कुल पाए वाले स्टाइल में बनके रेडी होगा। टेस्ट बिल्कुल पाए का लगेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी आज। डिफरेंट सी रेसिपी दूंगी आप लोगों को जो आप इजीली बना सकते हैं। बनाने में भी आसान होगी और टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी होगी। स्पेशली सर्दियों में ये बनाई जाती है रेसिपी और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आप लोग भी बना के ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल से ये रेसिपी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली हैं 1.5 किलो के बराबर हड्डियाँ हैं। ये हड्डी गुड्डी और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसमें 2 नलियाँ ऐड करवा दी हैं। और बाकी का गोश्त ले लीजिएगा 1 पाव। बच्चों के घरों में ज़्यादातर बच्चे ये रेसिपी ज़्यादा इंजॉय नहीं करते, तो उनके लिए थोड़ा सा गोश्त डाल दिया है ताकि वो अच्छे से इंजॉय कर लें इस रेसिपी को। ये देखिए 2 नलियाँ ले ली हैं, बड़े साइज़ की नलियाँ हैं, ताकि इसका टेस्ट जो है बिल्कुल पाए वाला लगे और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी हट्टी गुड्डी बन के रेडी हो। इनको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। जितने भी बाल वगैरह होंगे या कोई भी ब्लड वगैरह होगा उनको वॉश करके मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था। आप इसकी जगह जो है वो 2 पाए भी ले सकते हैं। 2 किलो पाए की रेसिपी भी सेम यही रहेगी, यही इंग्रेडिएंट ऐड होंगे। अगर आप पाए बनाना चाहते हैं तो यही रेसिपी फॉलो कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बड़े से कढ़ाई में हमने डाल दी हैं सारी हड्डियाँ और गोश्त एक साथ में रख दूँगी। साथ ही हम डाल देंगे 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके साथ ही हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने रफली सा चॉप कर लिया है क्योंकि ये घुल जाएगी। साथ ही हमने डाल दी है 4 अदद टमाटर, इसको बीच में से 2 पीस में डिवाइड कर लीजिएगा। नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। साथ ही हम डाल देंगे हल्दी 1 टीस्पून के बराबर। इसके साथ ही लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1.5 चाय का चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके साथ ही 1 खाने का चमचा डाल देंगे कुटे हुए धनिए। और साथ ही हम डाल देंगे ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। 2 दालचीनी के पीस ले लिए थे, 4 अदद लौंग डाल दी है। इसके साथ ही 2 हमने डाल दी हैं बड़ी इलायची। और उसके साथ ही हम ऐड कर देंगे बादियान के फूल 2 अदद साबुत अगर लेंगे तो। 2 लीटर ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे गोश्त गलाने के लिए और हड्डियाँ गलाने के लिए। इसको बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे और इसको हम रख देंगे कवर करके 2 घंटे। अगर आप नॉर्मल पतीली में बना रहे तो 2 घंटे लाजमी रखिएगा। लो फ्लेम पे इनको गला लीजिएगा। और अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो 1 घंटे में ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। मैं कवर लगा के रख दूँगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, या जब तक कि अच्छा सा रस नहीं निकल जाता हड्डियों का। 1.5 घंटा गुजर गया था और ये 1.5 से 2 घंटा गुजरने के बाद ये इस शक्ल में आ जाएगा। गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा, हड्डियों का रस निकल जाएगा। और पानी देखिए मैंने इतना डाला था कि इसी में इसका जो है ग्रेवी बन जाए, मतलब हमें अलग से पानी डालने की नीड नहीं हो। अब देखिए मैं आपको गोश्त भी चेक करा देती हूँ कि बहुत अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। देखिए हाथ लगाने से ही अच्छे से टूट गया है। तो इसी तरीके का गोश्त हो जाएगा। और अब हम कर लेते हैं मेन काम। जो ये हमने टमाटर डाले थे ना साबुत, इसलिए डाले थे ताकि हम इसका छिलका निकाल सकें, क्योंकि ये देखने में भी अच्छे नहीं लगते और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। मतलब इनसे ना ग्रेवी का लुक ख़राब होता है। तो हम सारे ही टमाटरों के जो छिलके हैं वो निकाल लेंगे। और टमाटरों को जब हम ग्रेवी से के साथ भूनेंगे तो वो अच्छे से मैश हो जाएंगे, जिस तरीके से हमारी देखिए प्याज मैश हो चुकी है। तो सारे ही मैंने छिलके निकाल लिए। तब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर ऑयल, क्योंकि हमने ऑयल ऐड नहीं किया था। अब उसकी कर लेंगे भुनाई अच्छे से। आपने इतनी भुनाई कर लेनी है हाई फ्लेम करके कि ये जो अपनी आपकी शोरबा है ग्रेवी जो है इतनी रखनी है अपने हिसाब से, जितनी आप रखना चाहते हैं उतना आपने फ्लेम को हाई करके इस शोरबे को जो है वो मतलब थोड़ा सा कम कर लेना है, मतलब इसको भून लेना है। तो ये देखिए जी आधा शोरबा रह गया था और हमारे टमाटर भी मैश हो गए हैं और सारे मसाले अच्छे से मैश हो गए हैं। और हमने इसकी भुनाई स्टार्ट में नहीं की थी, तभी हमने इसकी भुनाई इस टाइम की है। देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है, ना आपको अलग से गलाने की झंझट है ना मसाला भूनने की। तो ये देखिए जी 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं। साथ ही हम डाल देंगे आधा कप दही, लेकिन आपने बहुत अच्छे से फेंट के डालना है ताकि इसकी गुठलियाँ नहीं बने। और इसको मिक्सिंग कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। दही डालने के बाद आपने ज़्यादा नहीं पकाना है वरना इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो देखिए जी शोरबा भी इसका हाफ रह गया है, हड्डियाँ बहुत अच्छे से गल चुकी हैं और इस पर तरी भी आने लग गई है। तो इसी तरीके से हम हाई फ्लेम करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी हमने डाला है इसमें दही। और बाकी हम इसमें
गरम मसाला ऐड करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला, जो इससे इसका बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है और आपकी हड्डी गुड्डियों का टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। तो ये देखिए जी, हल्का सा मिक्स करने के बाद हमने 1 टेबल स्पून के बराबर आप मिक्स गरम मसाला ले लीजिएगा, काली मिर्च का पाउडर ले लीजिएगा 1/2 टेबल स्पून। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्सिंग देंगे और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि इस पर तरी भी बहुत अच्छे से आ जाए और हमारे गरम मसालों का फ्लेवर भी आ जाए। तो ये देखिए सारी इंग्रेडिएंट्स ऐड हो गए हैं। कितनी आसान सी रेसिपी थी, देखिए झटपट से बनकर रेडी हो गई है। 5 मिनट गुजर चुके थे और उसका लुक देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है और बिल्कुल अच्छे से तरी आ गई है। और हरे धनिया से इसको कर लेंगे गार्निश और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर रेडी हुई थी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस टाइम लाइट नहीं थी जब ये रेसिपी का कलर थोड़ा सा डिम आया है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनी थी। एक मरतबा ट्राई करना तो बनता है, क्योंकि विंटर स्पेशल चल रहा है तो विंटर में ये रेसिपी ज़रूर बनाई जाती है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप लोग पाए खा रहे हैं। मिर्ची इसमें मैंने कम रखी हैं, क्योंकि पायों में या हड्डियों में मिर्चों का इस्तेमाल कम होता है, ताकि वो टेस्टी मज़ेदार से लगें और शोरबा उठाकर आप पी भी सकें। तो देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत आया है। कलर भी इसका लाइट है। अगर आप डार्क कलर करना चाहते हैं तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। मुझे इतना ही कलर पसंद है तो मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड नहीं किया। अब इसको हम कर लेंगे सर्व। बहुत ही देखिए अच्छे से हमारे हड्डी गुड्डी का सालन बन चुका है और माशाल्लाह से इसका लुक भी बड़ा खूबसूरत सा आ गया। ऊपर से हरे धनिया से गार्निश करेंगे और माशाल्लाह से हमारी हड्डी गुड्डी का सालन बनकर रेडी है। पाए वाले स्टाइल में आप पाए की रेसिपी भी इसी रेसिपी से बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। के जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी और न्यू सी रेसिपी के साथ।